का वह हो गया, परमात्मा से दूर लग गई तुम्हारी। अब तो महाराज प्रहलाद जी महाराज चले जा रहे हैं और प्रहलाद जी महाराज जब जाने लगे उसी समय ही मेरी माता कुमारी माता ने जब दूसरे दिन मटकी को हटाया, एक एक मटकी को हटाया, तो उसमें से भगवान की, क्योंकि कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला और ही होता है। जिसके रक्षक राम है और जिसके रक्षक मेरे प्रभु श्री राम, मार सके बाल नवा को कर सके, चाहे सो जग वैरी हो। जिसके रक्षक मेरी राम है उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भक्तों, कुमारी माता ने एक एक मटकी को हटाया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसमें कच्ची मटकी रह गई। उस कच्ची मटकी को उठाया तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, हो कुमारी माता सत्य कह रही है, मेरे पिता तो इसी नगर के जगदीश हैं, अरे संसार का पिता तो और ही कोई है। प्रहलाद जी को बड़ा ज्ञान हो गया, भगवान के भजन में लग गए और भगवान का भजन कर रहे हैं। गुरुजनों ने विद्यादान ग्रहण करने जाते तो राम नाम को पट्टी से भर देते। पिता ने एक दिन प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया, बड़ा लाड़ प्यार कर रहे, मस्तक पर हाथ फेर रहे, बड़ा प्रेम कर रहे। कहने लगे, बेटा प्रहलाद, आपके गुरुजनों ने आपके लिए क्या शिक्षा दी? प्रहलाद जी कहने लगे, राम नाम से पट्टी को भर के दिखा दिया। अब तो पिता को क्रोध आ गया, प्रहलाद को गोदी से उठाया और नीचे धड़ाम से पटक दिया। कहने लगे, ये शिक्षा दी है आपके गुरुजनों ने आपके लिए। उसी समय काठी, अब तुम्हारा दूतों को बुलाकर के पहाड़ की चोटी पर गिरवाया। दूतों से पहले प्रहलाद जी घर पर आ गए और ढूंढका को बुलाकर के अग्नि का ढेर लगवाया। ढूंढका प्रहलाद जी महाराज को लेकर के अग्नि में बैठ गई। शीतल चीर थी ढूंढका पर देवताओं की। ढूंढका कहने लगे कि अरे भैया, मेरे पर देवताओं के द्वारा शीतल चीर मिली हुई है, मैं प्रहलाद को लेकर के अपनी गोदी में बैठ जाऊंगी और मैं शीतल चीर को ओढ़ लूंगी, मेरी रक्षा हो जाएगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। ढूंढका ने ऐसा ही किया, शीतल चीर को ओढ़ लिया। भगवान की ऐसी शीतल मंद सुगंध हवा चली मेरे प्रभु की कि वो शीतल चीर ओढ़ करके ढूंढका से प्रहलाद जी पर आकर के ढक गई। ढूंढका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। प्रेम से बोलिए। जिससे होली का त्योहार मनाया जाता है हमारे देश में, पहले उसका नाम ढूंढका था, जलने के बाद उसका नाम होलिका पड़ा। इष्ट मित्रों ने आकर के अग्नि में देखा, प्रहलाद को धूल माटी से शांत करने लगे अग्नि को, जिससे धूलेड़ी का त्योहार मनाया जाता है। अब तो हरणाकश्यप विचार करने लगा कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। हरणाकश्यप की सभा में एक लोहे का खंबा था, उसने उसको गर्म करवाया। प्रहलाद जी कहने लगे कि हे प्रभु, ये खंबा लाल सुरख हो गया, इसमें अब मेरी कैसे रक्षा होगी? प्रहलाद जी दौड़ करके गए, स्वयं भगवान उस लोहे के खंबे पर कीड़ी बनकर के चलने लग गए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इसमें ये कीड़ी जल करके समाप्त नहीं हो रही है तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।
प्रहलाद जी ने खंबे के गेट को भर लिया, खंबा छर्र से फट गया, जिससे नरसिंह भगवान बोली नरसिंह भगवान की, बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप को अपनी नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। कहने लगे भैया आप अपने वरदानों को सत्य कर दीजिए। तूने कहा था आकाश मरो ना पृथ्वी मरो, बाहर मरो ना भीतर मरो ना दिन मरो ना रात मरो। उन्होंने कहा ठीक है। हिरण्याकश्यप को अब तुम्हारा समाप्त करने के लिए भगवान ने 13वां मास बनाया, जिसे परसोत्तम का महीना कहते हैं, लौंद का महीना कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। हिरण्याकश्यप को शांत करने के लिए भगवान के लंबे लंबे नाखून थे और कहने लगे कि तूने कहा था कि ना दिन मरो ना रात मरो, कि ना तो दिन है ना रात है। जब दीपक का समय होता है मेरी माता, ना तो दिन ही होता है ना रात ही होती है। और कहने लगे ना आकाश मरो ना पृथ्वी मरो। भगवान कहने लगे मेरी जंघाओं पर है ऋतु। हिरण्याकश्यप को भगवान ने छर्र से चीर दिया और भगवान के नाखूनों में जलन होने लगी। भगवान ने अपनी जलन को बड़ के दूध में शांत किया और बड़ के दूध में शांत करते ही अब हिरण्याकश्यप के उदर को भगवान टटोलने लग गए। प्रहलाद जी कहने लगे हे प्रभु, आप मेरे पिता के उदर में क्या देख रहे हैं? कहा कि बेटा प्रहलाद, हम आपके पिता के उदर में ये देख रहे हैं कि आपके जैसा कोई भक्त तो नहीं छुपा हुआ है, ये देख रहे हैं। ओहो प्रहलाद जी। हिरण्याकश्यप को शांत करते ही भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को गद्दी का राजा बना दिया और भगवान चले जा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, जय जय श्री राधे। अब तो हे मेरी माताओं, सुकेवाचक श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गजेंद्र और ग्राहक की कथा का वर्णन सुनाने लगे। गजेंद्र कहते हैं हाथी को, ग्राहक कहते हैं मगर को। तो एक मदमस्त हाथी हथनियों के साथ किलोल करने लग गया, जल को बहाने लगा। ग्राह आए और ग्राह ने गजेंद्र का पैर ऐसे पकड़ा कि जैसे फांसी का फंदा है। अब तो गजेंद्र बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। गज और ग्राह लड़े जल भीतर और लड़त लड़त गज हारा, कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर और लड़त लड़त गज हारा रे। तिलवर सोड़ रही जल भीतर, प्रभु हरि नाम उचारा रे। तिलवर सोड़ रहे जल के अंदर हरि को उच्चारण करते हैं। अब तो भगवान ने उसका चक्र स्पर्श करते ही उसका उद्धार कर दिया। नमो भगवते तस्मै नेकात्मकम् पुरुषार्थं दुजिये परमे धीमहि यस्तेन तत्रेण निवदं वासुदेवं यो आत्मं परमेश्वर धीमहि। गजेंद्र का उद्धार करते ही अब तो भगवान कहने लगे हे प्रभु, अब तुम्हारा समुद्र मंथन होने लगा देवता और दैत्यों में। काश की नाव बनाई और काश की नाव बनाते ही समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन होते ही पहले समुद्र मंथन होते समय विष निकला, जहर।
अब तो जब जहर निकला, जहर को कौन लेना चाहता है? कौन मरवो चावे जहरे लेके भैया? तो किसको याद किया? भोले बाबा को याद किया। भगवान शंकर चले आए। भगवान शंकर कहने लगे, अरे देवताओं बताओ क्या बात है, बोलो। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु बात क्या है सुनिए। सबसे पहले ये विष निकला, इसको कौन ग्रहण करेगा? भोले बाबा कहने लगे, भैया कोई अच्छी चीज निकलती तो आप नहीं याद करते हमको। किस लिए याद किया है? जहर के कारण। भगवान शंकर ने क्या किया? 2 बूंद विष जहर को पृथ्वी पर डाल दिया, जिससे जहरीले पदार्थ हो गए सर्प बिच्छू आदि। भोले बाबा विष को पृथ्वी पर नहीं डालते तो जहर नाम की वस्तु नहीं होती। उन्होंने कहा कि अरे भैया ठीक है। उन्होंने विष को पृथ्वी पर डालते ही जहरीले पदार्थ हो गए सर्प बिच्छू आदि। और भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, मेरे हृदय में मेरे प्रभु श्री राम का निवास है, भगवान को कोई चोट नहीं पहुंचे, भगवान का जरा तुम ध्यान रखना। क्योंकि राम जी के इष्ट शंकर जी और शंकर जी के इष्ट राम जी है, दोनों का एक ही इष्ट है। भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में ही ग्रहण कर लिया, जिससे जहर के कारण भगवान का शंकर नीला हो गया। भगवान शंकर का कंठ कैसा हो गया? नीला। तो भगवान शंकर का नाम क्या हो गया? नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समुद्र मंथन करने पर एक उच्चस्वर नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि के लिए दिया। उसके बाद तन्वंतर ऐरावत हाथी निकला। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कामधेनु निकली, जिसे ऋषियों ने वर्ण किया। उसके बाद उच्चस्वर नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने लिया। उसके बाद तन्वंतर ऐरावत हाथी निकला। उसके बाद कौस्तुभ, अब तो महाराज ऐसे प्रभु स्वर्ग की शोभा बनाने वाला एक कल्प वृक्ष निकला, उसे अप्सराओं ने प्रकट किया। उसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई, जिनकी बिजली के समान चमचमाती हुई दिशाएं, जगजगाती हुई दिशाएं हैं। उसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयन कन्या रूप में वारुण देवी प्रकट हुई। उसके बाद भगवान अंशों से अवतार लेकर के धन्वंतरी जी महाराज अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी जी महाराज की जय हो। 14 रतन निकले। उसी समय देवता लोग कहने लगे, प्रभु इसको कौन ग्रहण करेगा? अब तो महाराज स्वयं मोहिनी भगवान रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। देवताओं के लिए मोहिनी भगवान अमृत का पान करा रहे हैं। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। इधर से महाराज धीरे धीरे कथा वहीं चली जा रही है। भक्तों, जहाँ आपका मन लगा हुआ है, वामन भगवान की झांकी की ओर कथा चली जा रही है।